भाई देखो ये लग रहा है कि इसने मारा है, इसने मारा है भाई, मेरे भाई इसने मारा है। जो भी करा है ये था, इसका भाई था, इसकी आईडी प्राइवेट है, अकाउंट प्राइवेट कर रखा उसने, उसकी फोटो नहीं है। बाकी ये लड़का है जिसने मारे था, तो उसका भाई है सोनू मोनू, दोनों भाइयों का नाम है। मेरा बेटा घर में चाय नाश्ता कर रहा था रात को, और कॉल करके बुलाए और मेरा बेटा गया वहाँ पे, और तुरंत उन लोगों ने ना कुछ पूछा ना कुछ विचारा, और चाकू मेरे बेटे को मार दिए। मेरा बच्चा सिर्फ मात्र 15 साल का था, 15 साल 1 महीने का था मेरा बेटा, और इस तरीके से उन्होंने किया है, तो मैं नहीं चाहती दूसरे की भी माँ मेरी तरह रोए। बुलाया उसको, क्या नाम से लड़ाई और झगड़ा हुआ इनका वहाँ पे। अब 3 दिन बाद मतलब कल उसको बुलाया कि ऐसे ऐसे फोन पे बोला आजा, बोला ऐसे ऐसे बात है, तेरे को बात ही करनी है, बात खत्म करनी है, मतलब कॉन्फ्रेंस करनी है तेरे से। अच्छा। उसको बुलाया वहाँ पे, उस पे जैसी आया ना वैसे ही चाकू बरसाना चालू कर दिया, वो भगने का मौका ही नहीं दिया। तो मुझे उनसे कोई रिश्वत कोई धन दौलत नहीं चाहिए, उसे बीच चौराहे पे छोड़ के या तो पब्लिक के हवाले कर दें, उसे फांसी दें, या तो उसे उम्र कैद की सजा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी सुल्तानपुरी के एच ब्लॉक के अंदर है, और यहाँ का जो स्थानीय जो थाना लगता है वो लगता है अमन विहार। कल रात अमन विहार थाना अंतर्गत आपको पहले भी हमने दिखाया किस तरीके से 2 बार चाकू, जो कि यहाँ पर एच ब्लॉक में भी हुए और जो कर्ण विहार है उधर की तरफ को भी वहां पर चाकूबाजी हुई। लेकिन यहाँ पर जो इंजरी हुई है, यहाँ पर दीपांशु नामक जो व्यक्ति है, जो 10वीं क्लास के जो छात्र, परिजनों ने जो बताया कि 10वीं क्लास के अंदर वो पढ़ता था, और कल उसको फोन कर करके 2 लड़कों ने बुलाया और उसके बाद में चाकूबाजी की जो घटना है उसको अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि दीपांशु के साथ में 3 लड़के और भी थे, जिसके साथ में चाकूबाजी की घटना वो भी सामने ये बाकी परिजनों से जानेंगे कि क्या कुछ मामला कल हुआ था, क्या पुरानी कोई रंजिश की वजह से कल दीपांशु को यहां से बुलाया गया। क्योंकि जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना है कि पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा था, जो कि स्कूल जाता था और स्कूल से सीधा घर वापस आ जाता था। लेकिन ये जो घटना सामने आई है, ये एक बहुत बड़ी जो साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से उसको बताया गया कि फोन करके उसको बुलाया, उसके बाद में उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना स्टार्ट कर दिया। तो उनके भाई हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। क्या कुछ हुआ था कल? कल ये हुआ था, मैं शाम के टाइम आया, 6:30 बजे की बात है, ये नीचे था मैं, तो इतने में ना मैं था और ये भाई था मेरे साथ में, तो हम दोनों यहीं पे ही थे। तो इतने में वहां से भीड़ आ रही भागते हुए गली से, तो उन लड़कों ने ना चाकू चला दिए। ठीक है। हाँ, और उन्होंने बुला के मारे हैं वहां पे उन लड़कों ने। वो सारे 20 प्लस हैं, ये छोटे बच्चे थे, 15-16 साल के बच्चे थे ये सारे। कितने जनों के लगे? ये लगे हैं, मेरा भाई तो खत्म हो गया भाई, और 3 बच्चे एकदम वैसे हैं, सीरियस हैं। एक तो आईसीयू में आएगा और एक अभी घर पे आया आज, उसको भी हॉस्पिटल ले गए, और उसको भी हॉस्पिटल। क्या कुछ पहले कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा था जिसकी वजह से उसको फोन करके बुलाया गया? पहले ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी मतलब कल रात की बात है, ये बुला के मारा उसको। क्या बोल करके उसको बुलाया था यहाँ से? अब बातचीत करनी है, इस हमारे बुलाया था। हाँ, बातचीत करने के लिए बुलाया था। हाँ, और ऐसा पता नहीं था कि वो मतलब लड़का मार देगा इसके चाकू। हाँ। कितने लड़के थे वो? 2 भाई थे, सोनू मोनू नाम है उन दोनों का, और वैसे आधार कार्ड में दूसरा नाम है उनका। हाँ, तो पास के रहने वाले हैं? ये यहीं पे किराए पे रहते थे, इस गली के अंदर है, बलवीर नगर चौक के ऊपर है, वहाँ रहते थे वो, किराए पे रहते थे। क्या कुछ मांग है अब आपकी? अब हमारी मांग ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए, बस होना चाहिए कि हमारा लड़का गया तो उसके साथ भी। आप क्या लगते हैं? मैं तो उसका दोस्त लगता, क्लासमेट था मैं। क्लासमेट। अच्छा, आपको कुछ बताया ऐसा कि कभी लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ है उसका? ऐसा कुछ उसका लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ था, बाकी क्या नाम से ये 2-3 दिन पहले की बात है, पार्क में बैट बॉल खेलते थे। अच्छा। वो लड़का 1 साल पहले ही आया था इधर, ज्यादा वो पुराना लड़का नहीं था, मतलब वो वहां से आया था, वहां से बिहार से, तो वो इधर ही आया, खेलते थे, किराए पे रह रहे थे, ज्यादा पुराना लड़का नहीं था। ठीक है, वो बुलाया उसको, क्या नाम से लड़ाई और झगड़ा हुआ इनका वहाँ पे। अब 3 दिन बाद मतलब कल
उनको उसको बुलाया कि ऐसे ऐसे फोन पे, बोला आजा, बोला ऐसे ऐसे बात है, तेरे को बात ही करनी है, बात खत्म करनी है, मतलब कॉन्फ्रेंस ही करनी है तेरे से। अच्छा। उसको बुलाया वहाँ पे, हाँ। उस पे जैसे ही आया ना वैसे ही चाकू बरसाना चालू कर दिया। वो भगने का मौका ही नहीं दिया, भगने का मौका ही नहीं दिया। पतली सी गली, बिच्ची गली, वो भीड़ हो गई, चाकू चल के एकदम भगदड़ सी मच गई, कौन कैसे भागता, उसका पैर नाली में फंस गया, वो मारते गया मारते गया मारते गया। वो बस वहीं पे ही 9 चाकू मारे पूरे। अच्छा, कैसा बिहेवियर था दीपांशु का, क्योंकि आप क्लासमेट है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे लड़ाई झगड़े में कभी कुछ ऐसा था? लड़ाई झगड़े में तो मैंने उसकी आज तक कोई खबर नहीं सुनी। उसका पापा बाहर रहते थे काम से बाहर रहते थे उसके पापा। ये ITI जाता था, शाम को आता था। मैं अगर उसको फोन करता था, मैं दीपांशु कैसा है, बोला भाई घर पे आ जा, मैं मम्मी अकेली है, मैं अकेली है, मैं कहीं पे जानता नहीं हूँ, तेरे को भी पता है, मैं कोई नहीं, मैं ही आ जाता हूँ तेरे घर पे। भाई उसका मतलब एक टाइम का खाना तो मेरा उसके घर पे ही था, दीपांशु के ही। यहीं पे हम रहते थे, मतलब साथ में खेलते कूदते थे, मतलब यहीं पे रहते थे हम सारे के सारे। कोई आज तक कोई है नहीं मेरे साथ का भी है, कुछ भी नहीं था, सीधा ही लड़का था, एकदम साफ सुथरा, कोई ऐब नहीं, कुछ हो 15-16 साल का ही लड़का है। कुछ मेरे से भी छोटा ही था वो, ऐसे ही छोटा ही था, तो कुछ था नहीं कि वो हर शरीर में होगी, थोड़ा सहले पतला सा लड़का, सूखा सा, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। मतलब ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया वो, वहीं पे ही। वो यहाँ तक आया होगा, ये चौक तक आया होगा, फिर वो दिल पे यहाँ पे मारा उसके चाकू, यहाँ पे छेद हो गया। हाँ, तो क्या कुछ मांग है अब आप लोगों की? मांग तो हमारी यही है कि न्याय चाहिए हमें, जैसे हमारा भाई गया है वैसे उनके साथ भी प्रशासन करे, बाकी तो हमारी यही मांग है। और कुछ बस वो देखो, हम जिंदा ना जिंदा क्यों कहते पूरा, लेकिन पूरा वो चाहिए हमें कि हमारा भाई गया है। वो कोई वो नहीं है कि इसमें किसी डर हो किसी का कि हमारे कोई प्रेशर दे रहा है। देखो हमारा भाई है, हमारे दिल से पूछो, हमारे जो बीत रही है ना हमारे ऊपर, वो पूछो। वो हम जानते हैं, बस हम जानते हैं। वो मेरा खुद का छोटा भाई था वो भाई, अभी एक भाई चला गया है। दीपांशु की माताजी हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कल रात में हुआ था जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात को सुल्तानपुरी एरिया के अंदर अंजाम दे दिया गया। क्योंकि जो उसके दोस्त है, उनके जो बड़े भाई है, उनसे हमने जानने की कोशिश करी। उनका साफ तौर पे कहना है कि पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का था, जो कि सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही उसको फुर्सत नहीं थी, लेकिन कल उसको कॉल करके बुलाया गया और उसके बाद में जिस तरीके से ताबड़तोड़ उसके साथ में इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसको लेकर के उनकी माँ की क्या कुछ राय है और क्या कुछ इंसाफ वो मांगती हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, क्या कुछ कल हुआ था? सर, मेरा बेटा घर में चाय नाश्ता कर रहा था रात को, और कॉल करके बुलाए, और मेरा बेटा गया वहाँ पे, और तुरंत उन लोगों ने ना कुछ पूछा ना कुछ विचारा, और चाकू मेरे बेटे को मार दिए। और चाकू मारने के बाद में जैसे मेरे बेटे को, मुझे उनसे कोई रिश्वत, कोई धन दौलत नहीं चाहिए, उसे बीच चौराहे पे छोड़ के या तो पब्लिक के हवाले कर दें, उसे फांसी दें, या तो उसे उम्र कैद की सजा दिया जाए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। यही मेरा निवेदन है कि यही करें, आगे चल के किसी के माँ, भाई, बहन, परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है। मेरा बच्चा सिर्फ मात्र 15 साल का था, 15 साल 1 महीने का था मेरा बेटा, और इस तरीके से उन्होंने किया है। तो मैं नहीं चाहती दूसरे की भी माँ मेरी तरह रोए। इसका इंसाफ करो बस। आप जानते हैं जिन्होंने मारा उसको? हाँ, जानते हैं। वो किराए पे रहते थे। हाँ। उनका नाम मोनू और सोनू है। अपनी मौसी के घर में रहते थे। मात्र 2-3 महीने से है। मकान मालिक ने, जो मकान मालिक था, उसने किसी से पूछा नहीं उनसे कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो। ना उनका कोई ID प्रूफ लिया, ना कुछ लिया। उनको अपने किराए से मतलब था। लेकिन बसाया तो वही था, मकान मालिक ही। अगर हम भी अपना मकान किसी को किराए पे देते हैं तो उससे पूरी ID, पूरा सब कुछ बनवा के जब हम अपना मकान किसी को हम किराए पे देते हैं, उसने तो वो भी नहीं लिया था। तो मकान मालिक जो था वो खुद कैदी था कि उसको कातिल को घर में रख लिया था, और उसी कातिल ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। तो इसका इंसाफ तो मिलना चाहिए हमें। पहले से कभी वैसे कोई लड़ाई झगड़े का सुना आपने? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा बच्चा कभी नहीं जाता था जल्दी, अपना ऊपर रहता था, छत पे चले जाते थे, नहीं उधर वाले गेट पे वहाँ बैठे रहते थे, और कहीं नहीं जाते थे। हाँ, कभी अपने दोस्त के घर जाते थे, आदिल के घर पे,
इसके अलावा कहीं नहीं जाता था। बताया ये भी जा रहा है कि साथ में 3 लड़के और भी थे जिसके साथ में चाकू उनके भी लगे हैं। हाँ, 3 उन्हीं में से एक लड़के ने फोन करके बुलाया था कि दीपांशु आ जाओ, काम है। अच्छा। हम लोगों को पता होता है ऐसा, तो हम अपने बच्चे को नहीं जाने देते, लेकिन उसने जो बुलाया उसका नाम कालू है, उसने फोन करा था, हमारे बच्चे को बुलाया उसने। और बस इंसाफ मिलना चाहिए हमारे बच्चे को। पुलिस की तरफ से अब तो कुछ कार्रवाई इस पे हुई है? सर, मैं तो अपने बच्चे को लेके हूँ, मैंने तो कुछ देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तो मैं क्या कहूँ कि हाँ मैंने पुलिस कार्रवाई कर रही है, कि पुलिस उनको छानबीन कर रही है। मैं कैसे कह सकती हूँ आप सबके सामने कि हाँ पुलिस वालों ने ये किया वो किया, मैं गलत बयान नहीं दूंगी, यही बात है। ठीक है, तो दीपांशु की माताजी का साफ तौर पे कहना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, और एक माँ अपने बच्चे को लेकर के सिर्फ यही मांग सकती है प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से और दिल्ली की सरकार जो कि अब रेखा गुप्ता जी के हाथ में है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन हमारा भी है कि इस तरीके की जो चाकूबाजी घटना दिल्ली के अंदर लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि कल अमन विहार अंतर्गत 2 चाकूबाजी घटना हुई जिसके अंदर 2 भाइयों के पहले चाकू लगे और यहां पर 4 लड़कों के चाकू लगे थे, जिसके अंदर दीपांशु की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। अब इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।